प्रबंधन के नाम पर राज्य सरकार में आज कुछ भी देखने को नहीं मिला है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार आपदा प्रबंधन पर विचार क्यों नहीं होता। देखिए, हमने कोशिश की थी, हम तो यहाँ एनडीआरएफ की भी कंपनी और बटालियंस जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जगह न मिल पाने के कारण थोड़ा सा उस काम में विलंब हो गया। नहीं तो अब हमारे पास यहाँ भी लेकिन वो कमी महसूस नहीं हो पाई। जैसी दैवी आपदा आई, एनडीआरएफ यहाँ फौरन पहुंच गई थी जी। राज्य के अपने भी प्रशिक्षित लोग हैं, हमारी पुलिस ने कई जगहों पर बहुत अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, मगर यहाँ की जो भौगोलिक कठिनाई है वो है अपनी जगह पर, वो एक वास्तविकता है। और जब प्रकृति विषम हो जाती है तो यही प्राकृतिक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में पहले से बहुत वार्निंग नहीं मिल सकती। मैक्सिमम आपको 48 या 72 घंटे की वार्निंग मिल सकती थी और ऐसा हमारे तमाम मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन क्या आप मानते हैं, हम आपसे सिर्फ एक, क्योंकि आप बहुत साफगोई से बातें को सामने रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि आपदा प्रबंधन पर बहुत विचार नहीं किया गया और अगर ऐसा किया गया होता तो शायद आज बेहतर स्थिति होती? नहीं, हम तो वो पहले राज्य हैं जिसमें राज्य बनने के साथ आपदा प्रबंधन का अलग मंत्रालय बनाया हुआ है जी। और क्या मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपदा प्रबंधन के लिए की मद में पर्याप्त धनराशि राज्य को दी गई है और एक वरिष्ठ मंत्री आपदा प्रबंधन मंत्री हैं जी। और बहुत सारे इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां जब आती हैं उनमें हर तरीके के इंतजाम जो है कम पड़ जाते हैं। मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे एफर्ट्स इस समय किए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी असिस्टेंस मिल रही है राज्य सरकार को और राज्य सरकार ने भी खुल करके, मुख्यमंत्री बहुत प्रभावी तरीके से चीजों को रावत जी, हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है और आप वहां पर राहत कार्य की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। आपने तमाम तस्वीरों को देखा होगा पिछले 1.5-2 दिनों से जो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। मकान गिर रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, सड़कें टूटे हुए हैं। आपको इन सब को देखने के बाद लगता नहीं है कि जो तमाम नदियां हैं जिनके किनारे बहुत सारे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिस तरीके से सड़कों बनाने में बहुत सारी कोताही बरती जाती है, इन सबको अगर रोका गया होता वक्त रहते तो आज इतनी विकट स्थिति नहीं पैदा होती? ये एक राष्ट्रीय सवाल है, ये केवल उत्तराखंड का सवाल नहीं है। हम बराबर राज्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र हैं उनमें किसी तरीके का इंक्रोचमेंट न हो, उसके लिए कानून बनाइए। बल्कि राजस्थान ने ऐसा कानून बनाया भी है, मगर ये समय राज्य सरकारें भाई कैसे हम इस आबादी को यहाँ से अब हटाएं, ये इस नाम पर जो है बहुत नहीं हटा पाती हैं। उनकी अपनी कठिनाइयां हो सकती हैं, मगर ये कठिनाई पूरे देश के अंदर है और जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है तो वो हमारे लिए बहुत ही दुखद बन जाती हैं जी। आज उत्तराखंड में साफ दिखाई दे रहा है और मैं आपकी बात को समझता हूँ कि नदियों के किनारे यदि हम गंगा के एरिया को घेरेंगे, नदी तो कभी न कभी अपनी जगह पर आती है। नदी के लिए कहा जाता है कि नदी बिल्कुल 6 साल के बाद अपनी पुरानी जगह पर आती है जी। और हम उसकी जगह को घेरेंगे तो नदी को सफाई करने नहीं, यही बात लगातार हम न्यूज नेशन पर हरीश रावत जी दिखा रहे हैं कि एक जमाने ये कहावत है कि गंगा जी शंकर जी के जटाओं से निकली हैं, लेकिन आज शायद गंगा इतनी नाराज हैं कि वो शंकर की जटाओं को ही बाहर ले जाना चाहती हैं। कम से कम ऋषिकेश में तस्वीरों में तो ऐसा ही दिखा। देखिए, ये कोई गंगा का ही नहीं है, बल्कि हर जगह है। और उत्तराखंड में 292 गांव हैं जो खतरे की जद में हैं जी। और ये पहले से आइडेंटिफाइड विलेजेस हैं, हम उनको रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको जमीनें नहीं मिल पा रही हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिसमें हम पुनर्वासित नहीं कर पा रहे हैं, जानते हुए। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, देखिए प्राकृतिक रूप से जिन एरियाज में आज विपदा आई है, भयंकर रूप से दिखाई दे रही है, वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये रावत जी वाकई में चिंता की बात है।
हम इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि आपकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन ये चिंता की बात है, सरकारों को इस पर वाकई में जोर देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन को समय देने के लिए और बताने के लिए कि आप लोग किस तरीके से लोगों की बचाव और राहत का काम कर रहे हैं। अभी हमने आपको यमुनोत्री की जानकारी भी दी कि वहां पर कैसे कविता जी फंसी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सौजन्य से उन्हें कोई न कोई मदद जरूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। और आइए अब आपको हम एक और ताजा तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखने के साथ आप सवाल उठा बैठेंगे कि क्या ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्या आपके लिए हासिल करता। देखिए ये बस कैसे अचानक नीचे खाई में गिरती हुई दिखाई देगी। आप बस देखते जाइए इस तस्वीर को। शुक्र इस बात का है कि बस में लोग नहीं बैठे थे, वरना क्या स्थिति होती आप इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे। बस खैर सिर्फ इस बात की है कि इस बस में यात्री मौजूद नहीं थे, यात्री बाहर थे और यात्रियों के द्वारा खींचे गए इस वीडियो को अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अल्मोड़ा की तस्वीर एक बार फिर देखिए। यात्रियों से भरी ये बस होती और अगर नीचे गिर गई होती तो क्या स्थिति होती। यात्री बाहर खड़े थे और यात्रियों में से एक ने ये वीडियो बनाया है जो अभी हम न्यूज नेशन पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये बस कैसे सड़क से फिसल कर नीचे गिरती है। ये आपको हमने अल्मोड़ा की तस्वीरें दिखाई, उसके पहले बाढ़ की तस्वीर दिखाई कि कैसे एक पूरी की पूरी कॉलेज या इनोवा गाड़ी थी, पूरी गाड़ी बह गई और वहां पर कोई बचाने वाला मौजूद नहीं था। ये देखिए आप, ये सारी तस्वीरें, ये है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा। और आइए हम सीधे चलते हैं। अब हमने हमारे संवाददाता मोहित को बीच में रोका था जो ऋषिकेश में मौजूद हैं। लगता है कि मोहित से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं, हमसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन आइए अपने मेहमानों तक पहुंचते। दोरे स्वामी जी, तमाम लोग अब मौसम से डरने लगे हैं, हर किसी को डर लग रहा है कि बारिश कब बंद होगी, तो क्या आप बता रहे हैं, भविष्यवाणी क्या है? देखिए ये उत्तराखंड में जी अगले 24 आवर्स तक रेनफॉल रहेगा जी। जैसे जितने 15 तारीख 16 तारीख जो 17 तारीख हुआ उससे कम होगा आने वाला 24 आवर्स तक। फिर उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा। ये मतलब है आपको 20 से 23-24 तक रिलीफ मिलेगा आपको जी। फिर 24 के बाद अगेन रेनफॉल वापस आने का संभावना है। बिल्कुल। बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तराखंड छोड़कर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी आने वाला नेक्स्ट 24 आवर्स के तक रेनफॉल एक्टिविटी होगा, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा जी। ओनली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में थोड़ा ज्यादा रेनफॉल होगा 24 आवर्स में जी। तो 24 आवर्स में बाद कम ही हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो राहत का काम किया जा सकता है। यस। चलिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर वो वीडियो दिखाते हैं जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से अल्मोड़ा में एक बस जो कि यात्रियों से अगर भरी होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये आप तस्वीर देखिए, यात्री बाहर निकले हुए थे और उसके बाद इस बस को जो रास्ता टूटा हुआ था उससे निकालने की कोशिश की जा रही थी और फिर ये बस फिसल कर नीचे खाई में गिरी। कैसे, देखिए इन तस्वीरों को। और आपको ये दो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं बाढ़ में कैसे गाड़ी फिसल कर निकल रही है, बहती हुई जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए बस कैसे फिसल कर खाई में गिर रही है। ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पुनीत यमुनानगर से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, आप जरा यमुनानगर की स्थिति बताइए, क्या है वहां पर हाल? पुनीत, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, अगर यमुनानगर की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्थिति है वो पहले से काफी बेहतर हुई है। यहाँ पर हालांकि जो आसपास के गांव थे उनमें पानी की तो जी 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 बताइए।
जी, यहाँ पर जो स्थिति है वो पहले से काफी बेहतर हुई है। यहाँ पर जो पानी के लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर जो गांव के अंदर जो बाढ़ का पानी जो जमा हुआ था वो भी काफी यहाँ पर कम हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि हथनी कुंड बैराज से जो लगातार जो पानी है वो छोड़ा तो जा रहा है, लेकिन उनकी जो फ्लो है वो काफी कम है। शाम को जब हमारे अधिकारियों से बात हुई थी, उनका यही कहना है कि 1,14,000 क्यूसेक जो है पानी है वो अभी फिलहाल छोड़ा जा रहा है। और जो शाम तक जो कि अब तक जो है या सुबह तक जो है उसका फ्लो और ज्यादा कम होने की उम्मीद वो कर रहे थे, क्योंकि पीछे भी पानी जो है वो ताजे वाला बांध है, वहां पर भी जो उसको रोकने की जो कोशिश की जा रही थी। साथ ही यहाँ पर अब एक और समस्या जो है वो कि यहाँ पर सामने आ रही है, वो ये है कि जैसे ही यहाँ पर जो बाढ़ का पानी जो है वो कम होगा, उसके साथ ही जो भूमि कटाव है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। तो किसान जो है उसको लेकर खासे चिंतित है। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर लाखों एकड़ जो जमीन है वो यहाँ पे पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, और जो फसल है पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुकी है, नस्तनबूत हो, यहाँ पर फसल जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और जो किसान है वो इस समय प्रशासन की तरफ गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि कोई उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से कई गांव ऐसे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वहां पर नहीं गया। तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर नाराजगी है, जो गांव के जो लोग हैं उनके अंदर खासी नाराजगी है। जी बिल्कुल, हम आपके पास दोबारा आते हैं ताजा अपडेट लेने के लिए। अंजलि जी, इससे पहले कि हम आपसे सवाल लें, एक बार फिर अपने प्रोड्यूसर से मैं कह रहा हूं वो तस्वीरें आप फिर दिखाते रहिए जिसमें आप बस फिसल कर गिर रही है। अंजलि जी से इस बार बीच में हम सवाल ले लेते हैं। अंजलि जी, ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रही हैं, तबाही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपदा प्रबंधन की बात हम कर रहे हैं, हरीश रावत जी भी अभी हम उनकी बातों को सुन रहे थे। क्या ये संभव नहीं है कि चीजों को बचाया जा सकता है? क्या लोगों को पहले अवेयर नहीं किया जा सकता? क्या पहले से इंतजाम नहीं किए जा सकते? देखिए, जो रिस्क्स हैं अगर उसको ठीक तरीके से मापा जा सके, जाना जा सके, तो उसके निजात के कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है फ्लड प्लेन मैपिंग जो है हमारी देश में ठीक से होनी चाहिए, और उसके बाद जो मिटिगेशन मेजर्स हैं कि जो बाढ़ के कारण जो आपदा आती है उसके मंदन की क्रिया बहुत एक नेशनल लेवल पर लेनी चाहिए। बहुत सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जिससे ये सब जो ये भयंकर आपके सामने दिख रहा है ये सब रोका जा सकता था, मगर उसके लिए एक नेशनल लेवल प्लानिंग चाहिए, बहुत सारे पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए पॉलिटिकल विल। प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो राज्य सरकार को करना होता है। सेंटर स्कीमें चलाती है, उनको लोन ग्रांट देती है, मगर वो आगे फ्लड प्रोन एरिया को एलोकेट नहीं किया जाता। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो पीस मील एफर्ट्स होते हैं उससे सिर्फ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में हो सकता है, बाकी लोगों की जानें और ऐसे ही जान माल की नुकसान लगातार होता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें अंजलि जी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। हम योजनाएं बहुत बनाते हैं और हमारे देश में सपने देखने पे पैसे नहीं लगते, शायद कहीं नहीं लगते हो, लेकिन हमारे यहाँ खास करके सपने हमें बहुत अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि हमने ये सब कुछ कर दिया। हरीश रावत जी भी कह रहे थे, मैं चाहता था कि आप भी उसमें शामिल हो, लेकिन हरीश रावत जी भी कह रहे हमने केंद्र सरकार ने बहुत मदद की, हमने सब कुछ सेटल कर दिया, हमने बना दिया। होता तो कुछ है नहीं। आज देखिए लोग फंसे हुए हैं, राहत पहुंचाना तो दूर, वहां तक राज्य का कोई अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए जैसे कि सबसे बड़ी चीज है लैंड यूज प्लानिंग ठीक होनी चाहिए, कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए कि कहां पे भवन निर्माण हो सकते हैं, कहां पे डेवलपमेंट हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो उसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। जो निकास, पानी के निकास के रास्ते हैं उनमें जब इंक्रोचमेंट की जा रही है तब सरकार क्यों नहीं उसको रोक रही है? और सबसे पहले क्यों नहीं फ्लड प्लेन एरिया में जो वाटरशेड मैनेजमेंट है वो प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लागू हो रहे हैं पूरी तरह से? जहां पे हर साल तकरीबन बाढ़ आ रही है वहां पे भी, और बजट की कमी नहीं है। देखिए हमारी जो 12वीं 5 ईयर प्लान आ रही है उसमें 12,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एलोकेट किए गए, जो कि बहुत बड़ी राशि है। बहुत बड़ा 11वीं भी प्लान में था। अब वो सब प्रोजेक्ट्स जो है उनका क्यों नहीं यहाँ पे अभी तक फायदा नजर आ रहा? बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। दुर्गास्वामी जी, जाहिर सी बात ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये जो बारिश होती है या तमाम चीजें होती हैं, आप प्रेडिक्शंस बता देते हैं। आप लोगों ने भी 72 घंटे पहले बता दिया था। राज्य सरकार अगर चाहती तो कार्रवाई कर ही सकती थी ना? कर सकते हैं अगर वो प्री प्लान 72 आवर्स बिफोर वी आर गिविंग, इवन फ्रॉम 13th जून ऑनवर्ड्स वी इश्यूड वार्निंग फॉर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आपने 13 तारीख को एक तरह से कह दिया? यस, 13 तारीख से कंटिन्यूसली वी आर गिविंग वार्निंग जी, दिस टाइप ऑफ हेवी रेनफॉल इज गोइंग टू अकर ओवर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जी। दिस मच वी कैन डू, एब्सोल्युटली, यस दैट्स। इसके आगे आप कुछ कर नहीं, हम क्या करेंगे? लेकिन अब महेश जी